नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली या मॉस्को तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। मैं बात कर रहा हूं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पुतिन की कुछ चुनिंदा विदेश यात्राओं में से एक है। ये सिर्फ एक औपचारिकता या दो दोस्तों की मुलाकात नहीं है। ये यात्रा कई मायनों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो सवाल ये है, पुतिन भारत क्यों आ रहे हैं? और इस यात्रा के एजेंडे में क्या है जो चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों की टेंशन बढ़ा रहा है? आज हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। 1. रक्षा सौदे, क्या भारत को मिलेंगे S-500 और Su-57 जैसे अजेय हथियार? 2. यात्रा का महत्व, ये शिखर सम्मेलन भारत और रूस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? 3. वैश्विक प्रभाव, इस डील का बाकी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों और चीन पाकिस्तान पर क्या असर होगा? भारत और रूस की दोस्ती की बुनियाद अगर किसी चीज़ पर टिकी है तो वह है रक्षा सहयोग। दशकों से भारत अपनी सेना के लिए रूस पर निर्भर रहा है और अब इस साझेदारी को एक नया आयाम मिलने वाला है। इस यात्रा के दौरान 2 ऐसे नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं जो भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं, S-500 और Su-57। 1. S-500 प्रोमेथियस, भारत का नया रक्षा कवच। हमने S-400 ट्रायफ के बारे में तो सुना है जो भारत को मिल चुका है, लेकिन S-500 प्रोमेथियस दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। क्या है ये? यह एक नेक्स्ट जनरेशन सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। खासियत क्या है? यह न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों को बल्कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है। भारत के लिए क्यों ज़रूरी? S-500 चीन और पाकिस्तान के किसी भी हवाई या मिसाइल हमले का जवाब देने की अभेद्य क्षमता देगा। यह एक तरह से भारत को अजेय कवच प्रदान करेगा। माना जा रहा है कि इस डील में रूस को डेवलपमेंट यानी मिलकर उत्पादन का प्रस्ताव भी दे सकता है, जो भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की नीति के लिए एक बड़ी जीत होगी। 2. Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण है रूसी Su-57 फेलोन। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। क्या है ये? ये लड़ाकू विमान राडार की पकड़ में मुश्किल से आता है। यह अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 जैसे विमानों को टक्कर देता है। डील की संभावना, खबरें हैं कि भारत Su-57 की 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदने पर विचार कर रहा है या फिर भारत में ही इसके लाइसेंस निर्माण पर बात हो सकती है। गेम चेंजर क्यों? अगर यह डील पक्की होती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। इस टेक्नोलॉजी के भारत में आने से चीन की J-20 और पाकिस्तान की किसी भी हवाई ताकत पर सामरिक संतुलन भारत के पक्ष में झुक जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स सहयोग का रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता पहले ही मंजूर हो चुका है, जो दोनों सेनाओं को एक दूसरे के बेस, बंदरगाह और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। ये यात्रा सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को दर्शाती है। 1. ऊर्जा और व्यापार। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। स्थिर ऊर्जा आपूर्ति, भारत लगातार और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। इस यात्रा में दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों पर मुहर लग सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। व्यापार असंतुलन, फिलहाल भारत का रूस से आयात बहुत ज़्यादा है, जबकि निर्यात बहुत कम है। भारत रूस को औषधियाँ, कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं निर्यात करना चाहता है ताकि व्यापार संतुलन सुधरे। श्रमिक सहयोग, मजदूरों की कमी को देखते हुए रूस ने भारत के साथ श्रम गतिशीलता पर भी बड़ा समझौता करने की इच्छा जताई है, जैसा भारत ने हाल ही में इजरायल के साथ किया है। 2. बहुध्रुवीय विश्व में दोस्ती। पश्चिमी देशों के तमाम दबावों के बावजूद भारत का अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़े रहना एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। ये दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है, न कि किसी महाशक्ति के दबाव में आकर। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये साझेदारी ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर भारत को एक मजबूत आवाज़ प्रदान करती है। रूस अभी भी उच्च तकनीक के हस्तांतरण के मामले में भारत के साथ सबसे उदार रहा है, जो भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग की गूंज बाकी दुनिया को कैसे प्रभावित करेगी? इसका सबसे ज़्यादा असर 3 पक्षों पर होगा: अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। 1. अमेरिका और पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों की चिंताएं साफ हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण उन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। दबाव की राजनीति, पुतिन का भारत आना पश्चिमी देशों के लिए एक झटका है। फ्रांस, यूके और जर्मनी के दूतों ने इस यात्रा से पहले भारत को परोक्ष रूप से संदेश देने की भी कोशिश की है। भारत का रुख, भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा।
अमेरिकी CATSA कानून का खतरा होने के बावजूद भारत का रूस के साथ खड़ा रहना दिखाता है कि भारत अपनी शर्तों पर साझेदारी करेगा। ये साझेदारी पश्चिमी देशों को ये संकेत देगी कि वे रूस को पूरी तरह से अलग थलग नहीं कर सकते और उन्हें भारत जैसे वैश्विक शक्ति के साथ काम करने के लिए अपनी नीति में लचीलापन लाना होगा। 2. चीन के लिए भारत रूस के संबंध दोहरी धार वाली तलवार की तरह हैं। सकारात्मक पहलू, रूस का पश्चिमी देशों से दूर हटना चीन के लिए अच्छा है। नकारात्मक पहलू, लेकिन भारत को S-500 और Su-57 जैसे उन्नत हथियार मिलने से चीन की चिंता बढ़ेगी। लैग पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना की यह नई क्षमता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में ले जाएगी। संतुलन बनाने में मदद, भारत और रूस की दोस्ती रूस को पूरी तरह से चीन के पाले में जाने से भी रोकती है, जो वैश्विक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। 3. पाकिस्तान के लिए ये यात्रा सीधी टेंशन लेकर आई है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली का S-500 के साथ उन्नत होना और Su-57 जैसे स्टेल्थ जेट का बेड़े में शामिल होने की संभावना पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के पास ऐसे आधुनिक रक्षा प्रणालियां नहीं हैं, और यह डील दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर को और भी बढ़ा देगी। तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की यह भारत यात्रा सिर्फ एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन नहीं है, ये बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों की एक स्पष्ट तस्वीर है। यह वह क्षण है जब भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन कर रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। S-500 और Su-57 की संभावित डील न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुकेगा। ये भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जहां वह विश्व मंच पर अपनी शर्तों पर खड़ा है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को S-500 और Su-57 डील पर आगे बढ़ना चाहिए? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।